चाहिए उसका थोड़ा अभाव दिखाई दे रहा है। पर आप सब यहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं आप सब जानते हैं। आज हमारे सामने एक तरफ प्राकृतिक आपदा है तो दूसरी तरफ सरकार की आपदा। प्राकृतिक आपदा तो हर लोगों के बस में नहीं है, पर सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई, पूरी तरह से बिखर गई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम क्या है ये आप सब सुन ही रहे हैं। हमारे वो भी आदिवासी महिला ने भी किस तरह से व्यथित होकर बताया। हमने अभी इस बीच में भ्रमण किया गांव-गांव में, और जिस तरह से त्राहिमाम है यहाँ के तहसील में जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से रेट फिक्स है, दलाल पर दलाल लगे हुए हैं, क्या कहे भगवान ये कहाँ लेकर जाएंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है, दोए सुख दीने सुख हो गए, दुख दीने दुख हो। ये जो इस तरह की कमाई है, गरीबों की हाय लगेगी, कीड़े पड़ेंगे। हमने देखा है कई लोगों को देखा है। यहाँ कोई एक रकम रक्षा आए थे तहसीलदार, यहाँ की जनता ने उनका रकम रक्षा नाम रख दिया था। और हम ये नहीं चाहते कि यहाँ जो वर्तमान में तहसीलदार है उनकी भी जनता कोई नाम रख दे। अच्छा, अब ये नामकरण जनता कर सकती है, पर यहाँ जिला प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी हो, पुलिस के लोग हो, कलेक्टर साहब तक हमारा संदेश पहुंच जाना चाहिए। जब यहाँ पर जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आएंगे ज्ञापन लेने के लिए, तो यहाँ के तहसीलदार के हटाने का आदेश लेकर आएंगे। यहाँ के तहसीलदार को हटाने का आदेश लेकर नहीं आएंगे तो जिस तरह की यहाँ लूट खसोट बची है, इतने अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हो रहे हैं। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक तरफ महंगाई की मार जनता झेल रही है। क्या छोड़ा है मोदी जी आपने, भाजपा के नेताओं ने क्या छोड़ा है, इनके मुंह पे ताले लग गए, दही जम गए इनके मुंह पे। आज सारी वस्तुएं 70 2 गुना 3 गुना कुछ का 4 गुना महंगा हो गया। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल तो कल कोई बता रहा था 102 रुपए की, और वो भी मिलता ही नहीं है। गायब है, बाजार से गायब है मिट्टी का तेल। लाइट रहती नहीं है, और बिजली का क्या खर्च चल रहा है, कौन सी कटौती। और मिट्टी का तेल अगर किसी को चिमनी में खाना बनाना हो, बच्चों को पढ़ाई करनी हो, तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। सभी वस्तुओं पे 5% जीएसटी लगा दिया। आप दूध, दही, घी, कोई भी बाजार से आटा खरीदने जाइए, कुछ भी लेने जाइए, सब पे सरकार ने 5% जीएसटी लगा दिया। ऐसी कोई वस्तु बची नहीं जिसपे 5% जनता टैक्स ना दे रही है। तो अभी हमारे परमजीत पाड़े जी नारा लगा रहे थे, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको तहसीलदार ने ठगा नहीं। तो हम तो ये कहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। ये तो एक नमूना है, ये तो एक है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं कि जो ठगने का ठेका ले लिए। गरीब जनता, किसान, बेरोजगार हाहाकार मचा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा। कहते थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, कहते थे किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, काला धन हम ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डाल देंगे। अब बोलते थे अच्छे दिन आए कि नहीं, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, और जनता से ही नारा लगवाते थे, कहते थे आएंगे। अब कहाँ गए अच्छे दिन? और अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले घर घर गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर बांटा था, और यही लोग सिर पर चूल्हा रख के, सिलेंडर रख के नाचते थे कि महंगाई डायल खाई जाती। अब नमक भी महंगा, तेल भी महंगा, साबुन महंगी, हल्दी महंगा,
सरसों का तेल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, खाद बीज महंगी, सस्ता क्या बचा है? एक ही चीज सस्ती बची है, गरीब की इज्जत, किसान की इज्जत, नौजवान बेरोजगारों की इज्जत सस्ती बची है इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार में। कुछ भी सस्ता नहीं बचा है, बचा है तो सिर्फ गरीब की इज्जत, किसान की इज्जत। और कोई अगर आवाज उठाए इनके खिलाफ, भाजपा सरकार के नेताओं के खिलाफ कोई अगर बोले, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोले, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, इनके नेताओं के खिलाफ बोले, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं? छापा डलवाते हैं। ईडी का छापा, लोकायुक्त का छापा, पुलिस का डर दिखाते हैं। अरे भाजपा के नेताओं, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता, ये उस पार्टी के हैं जिसने देश को आजादी दिलाई। तो कई लोग शहीद हो गए, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तो आप लोग कहीं भी लगते हो। ये जो जनता जनार्दन है ना, अगर आपने बनाई है 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा के चुनाव में, एक तरफा पूरे देश में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और भाजपा को भगाने का काम करेंगे। और हमारी एकदम ये काम खोल के सुन ले, अब ये सत्ता जाने वाली है, सही काम करो। कांग्रेस पार्टी आएगी तो भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार हो रही है पूरे प्रदेश में, हर जिले और तहसील में। बापू हो, बड़े बापू हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, जिस तरह से लूट खसोट मची है, ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जनता ही सजा देगी। ये जनता की अदालत लगी है, जनता बनाती है तो बिगाड़ना भी जानती है। और ये भी ध्यान रखिए कि जिसकी भर्ती सरकारी नौकरी में हो, हमारे सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, पार्षद हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, या न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं जनता जनार्दन के लिए बनी हैं। और जनता जनार्दन की जब कोई सुनवाई नहीं करता तो उनकी आह लगती है, अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। ये जनता बनाती है तो बिगाड़ना भी जानती है, इसलिए थोड़ा जो शपथ लेके आते हैं अधिकारी कर्मचारी, उसका थोड़ा अनुसरण करें, अनुसरण करें। हमारे जनप्रतिनिधियों का अगर कोई भी अपमान करेगा, वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई सरपंच किसी ऑफिस में जाता है, किसी अधिकारी के पास जाता है, जनपद सदस्य जाता है, जिला पंचायत सदस्य जाता है, तो उसका सम्मान करिए। पार्षद जाता है, सम्मान करिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि को सम्मान दीजिए। और हमें अगर शिकायत मिली, किसी अधिकारी कर्मचारी ने अपमान किया किसी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का, गरीब जनता की सुनवाई नहीं की, आम जन अगर कहीं गया, थाने में जाए, तहसील में आए, जनपद में जाए, एसडीएम कार्यालय में जाए, तो उसको बराबर सम्मान दीजिए। और अगर सम्मान में कमी हुई तो आप ये मान लीजिए आपकी खैर नहीं है, कमलेश्वर पटेल खड़ा मिलेगा। क्योंकि गरीब किसान के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हमने बहुत देखा। 2 साल कोरोना में निकल गया, हमने सोचा हो सकता है कोविड काल चल रहा है, बीमार हो गए होंगे, किसी को कोरोना हो गया होगा, अधिकारी कर्मचारी को मानसिक स्थिति खराब हो गई होगी, हो सकता है कि घर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया हो, सरकार ने तो कोई मदद की नहीं, न गोली दवाई दी, और न ही जो कोरोना में मृत्यु हो गई ना उनको कुछ दिया। तो हमें लगा हो सकता है कि आर्थिक तंगी में ये थोड़ा बहुत शिष्टाचार कर रहे हो, पर ये तो अधिक गलतियां साथ। और पहले तो कोरोना में आप आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, आंदोलन करते थे तो क्या हमारे खिलाफ ये फाइट कर देंगे? सीधी जिला मुख्यालय में नौटपे में बैठे थे, और किस लिए बैठे थे कि जो कोविड में मृत्यु हो गई उनको सहायता राशि दो, जो बीमार है उनको दवाई दो, लुटाई नहीं हो। बिजली का उस समय बहुत संकट था, बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा था, इन सब बातों को लेके खाद्यान्न का विषय था। और जब हम चौराहे पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेके 4-5 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे, नौतपे में दूरी बना के बैठे थे, तो भाजपा सरकार के नेताओं के इशारे पे अधिकारी कर्मचारी डरपोक को है, क्योंकि कुर्सी बचाना है,
उनको ये थोड़ी देखना है कि सच क्या है झूठ क्या है। भाजपा का नेता पूरे कोरोना के टाइम में रैलियां करते रहे, सम्मेलन करते रहे, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर हमने जनता की आवाज उठाने के लिए बहुत ही सुरक्षित तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने आंदोलन किया। तो क्या किया, हमारे खिलाफ FIR कर दिया। हम भी अगले दिन गए TI के ISP के, हमने कहा प्रमाण हमने बताया कि ये देखो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, सांसद का, विधायकों का कार्यक्रम, ये देखिए भीड़, और इनके खिलाफ FIR दर्ज करिए। तो काम खुल गए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, हमने कहा जनता के हित के लिए अगर हमें जेल भी भेजोगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं, जितनी बड़ी धारा लगानी हो लगा दो। हमारा काम, पहली प्राथमिकता जनता जनार्दन है, और हम वो काम करेंगे और करते रहेंगे। अभी एक अजूबा और हो गया सर, 6 महीने से सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी का तैयार है। भूमि पूजन हमने किया, जब हम सरकार में थे हमने स्वीकृत कराया। घोषणा सिर्फ भाषण में थी, पर हम मंत्री बने तब उससे पहले ही स्वीकृत करा दिए थे। लगते विधानसभा में कई बार अधिकारियों से मिलकर विधानसभा में सवाल पूछ के, और उसके बाद भवन स्वीकृत कराया, भवन बनकर तैयार हो गया। अभी हमने जन्माष्टमी के दिन सब नेता बहरी के बैठे थे, कार्यकर्ता बैठे थे, बोले उपस्वास्थ्य केंद्र, हमने खुद भी देखा है 2 कमरे का उपस्वास्थ्य केंद्र, छोटा कमरा, जनता जनार्दन गरीब लोग आते हैं दवाई के लिए, पूरे तहसील में एक ही MBBS डॉक्टर, और सारे लोग यही भीड़ लगाते हैं। अस्पताल बन के तैयार है और अस्पताल शुरू होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमें पत्थर नहीं लगवाना है, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, चलिए नारियल फोड़ देते हैं। और हमने नारियल फोड़ दिया। तो अधिकारी कर्मचारी, हो सकता है भाजपा के नेताओं ने किसी ने बोला हो, तो बोले कि उद्घाटन अपवाद, लोकार्पण अपवाद है। अरे अपवाद नहीं है, हमने वहाँ फीता काटा है, हमने नारियल फोड़ा है, और जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दिया। हमें पत्थर नाम नहीं लिखवाना है, हमारे खिलाफ जो धारा बनती हो वो कार्रवाई करो। कमलेश्वर पटेल जेल जाने के लिए तैयार है, पर वो भवन जनता जनार्दन के लिए बना है, उद्घाटन की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बना है कि भाजपा के नेता समय दें। और आजकल तो साहब एक और काम चलने लगा है। अभी ये थाना बहुत दिन से बन के तैयार था, और थाना लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, क्यों परेशान, समय से नहीं शुरू हुआ। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी, अब वहीं से बटन दबाए, और वहीं से बटन दबा के थाने का उद्घाटन हो गया। न क्षेत्रीय विधायक का कोई पता, न क्षेत्रीय सांसद का कोई मतलब। ये कौन सी सरकार चल रही है? संबल योजना में 700 ज्यादा हितग्राही सिहावल ब्लॉक के 2 साल से उनको राहत राशि नहीं मिली। जो प्राकृतिक आपदा में कोई खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट में हो जाता है, लोग परेशान हैं। 700 से ज्यादा लोग सिहावल ब्लॉक में। हमने विधानसभा में पूछा, कई बार पत्राचार किया, अधिकारियों से बात की, तो क्या बोलते हैं। अभी हमने कलेक्टर साहब को ये जो आज का आंदोलन है, ये हमने बिंदुवार उनको लिख के दिया था। तो उन्होंने विभाग के अधिकारी को चिट्ठी लिखा, तो हमारे पास जवाब आया है। जवाब क्या आया है? जवाब ये आया है कि मुख्यमंत्री महोदय एक वन की योजना के तहत जिस दिन बटन दबाएंगे, कार्यक्रम होगा, उस दिन खाते में पैसा जाएगा। मतलब लोगों की जान चली जाए, पर इनको तो इवेंट करना है, इनको कार्यक्रम करना है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया कि मजदूरों की मजदूरी डालना है तो 1 की योजना, पेंशन डालना है तो 1 की योजना, कोई भी राशि का भुगतान करना है तो योजना लागू है, वो हितग्राही के खाते में जाना चाहिए। सामूहिक विवाह का पैसा अभी भी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है, 2-2 साल हो गए सब विवाह में या एकल विवाह में जिन लोगों ने शादी ब्याह किया था, उनकी राशि का पता। इस तरह भ्रष्टाचार का आलम है। और मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे कि मामा के पास खजाने में पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पर 1 की योजना में बटन 2 साल बाद दबाएंगे, तब जाके लोगों को राहत मिलेगी। आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आज हमारा बहरी तहसील
कहीं बोनी नहीं हुई है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है बारिश नहीं होने की वजह से। यही हाल सिहावत तहसील का है, यही हाल देवसर तहसील का है, और मूलन, सीधी और सिंगरौली जिले में यही स्थिति है। रीवा में भी यही स्थिति है, सतना में यही स्थिति है, सहडोल में भी यही स्थिति है, इंदौरी में है, टीकमगढ़ में है। इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और बारिश नहीं होने की वजह से अब तक सरकार को सर्वे कराना चाहिए, अब तक सरकार को किसानों को राहत राशि देनी चाहिए, पर इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी प्रमुख मांग है कि एक तो सूखा घोषित करना, जिला प्रशासन बात करे, और जिस तरह से हमारे किसानों के सामने संकट है, किसान के पास जो 33 किसान है, उन्हीं के किसानी में हमारे जो मजदूर है वो भी अधिया बधिया करके अपना जीवन यापन करते थे। तो किसान भी बेहाल है और मजदूर भी बेहाल है। जल्दी सूखा प्रभावित जिला घोषित करे, सीधी, सिंगरौली, रीवा, जिन जिलों में कम वर्षा हुई है, और सीधी जिले में सबसे कम अल्प वर्षा हुई है, और हमारे तहसील में तो बहुत कम हुई है हमारे तहसीलों में। तो तत्काल सूखा प्रभावित घोषित करे और सूखा राहत के जो प्रावधान है, किसानों को मुआवजा देने का, राजस्व वसूली का, ये सारा राजस्व को वसूली पे रोक लगाए, किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान करे। बिजली के बिल में जो लूट खसोट मची हुई है, मनमानी बिलिंग हो रही है, जहाँ मीटर लगा दिया, पोल नहीं करा, तार नहीं खींचा, वहाँ भी मनमानी बिलिंग हो रही है, अघोषित कटौती हो रही है, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हम सब यहाँ बैठे हैं। जिला प्रशासन के नुमाइंदे जो भी हो, ये जिला अपने कलेक्टर साहब से बात की थी, और मुझे उम्मीद है कि कलेक्टर साहब संवेदनशील है और किसान, गरीब, मजदूर की समस्या को समझेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। और जब तक सार्थक पहल नहीं होगी, सार्थक जवाब नहीं आएगा, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन के जब नुमाइंदे यहाँ पर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और भी यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग का विषय है, राष्ट्रीय राजमार्ग में जिन लोगों का मुआवजा, जिनका जमीन गई है, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला, जिनका जितनी राशि बननी चाहिए, सिंचित जमीन गई, मकान था, लेन देन जिससे ठीक ठाक हो गया, उसका अच्छा मुआवजा बना दिया, और जिसका नहीं हुआ उसको परेशान कर दिया। आज भी लोग भटक रहे हैं। और यही हाल रेलवे में है। सीधी, सिंगरौली जो रेलवे लाइन जा रही है, सीधी तक तो ठीक मुआवजा बना है, पर इसके आगे जो मुआवजा की राशि का निर्धारण हुआ, इससे किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और जो सर्वे हुआ है उसमें काफी धांधली हुई है। तो किसानों को जिनकी भी रेलवे में भूमि गई है, जो नौकरी का प्रावधान है, मुआवजे का जो भूमि अधिकार एक्ट बना है, उसके तहत मुआवजा देने की कार्रवाई करें। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग में हमारे यहाँ के स्थानीय बहुत सारे नौजवान बेरोजगार टेक्नो यूनिक कंपनी में जो काम किए, उनका भुगतान पेंडिंग है। हम मानते हैं कि आपका अनुबंध, हमें जो जवाब मिला है कि अनुबंध उनका टेक्नो यूनिक और ग्लेमर इंडिया के साथ है, इनके साथ नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि अगर हमारे यहाँ के बेरोजगारों के साथ कोई कंपनी ने फ्रॉड किया है, काम कराने के बाद भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन उस कंपनी वाले को बुलाए और बुला के उनका पैसा दिलवाने का काम करे। ये भी एक बहुत प्रमुख मांग है। बहुत सारे हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, किसी ने सब्जी भाजी दिया है, किसी ने दूध दिया है, किसी की गाड़ी लगी थी, तो किसी ने अर्थवर्क किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर काम किया है और आज वो भटक रहे हैं, उनकी पूरी पूंजी डूब गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। महानगर परियोजना बहुत धीमी गति से काम चल रहा है और जो सर्वे हुआ था उसके अनुरूप भी काम नहीं हो रहा है, तो सर्वे फिर से कर ले और किसी का नुकसान भी नहीं हो, नहर भी निकल जाए, इस तरह का महान नहर परियोजना का काम होना चाहिए। और मुआवजा राशि का भी तत्काल भुगतान जिन किसानों का नहीं हुआ है तो उनका उचित मुआवजा का भुगतान कराए। बाढ़ सागर नहर का भी बहुत सारे किसानों का मुआवजा की राशि का भुगतान अभी पेंडिंग चल रहा है, उसका भी जो भी जबकि बन चुका है, पर अधिकारियों के पास समय नहीं है, उनका भी राहत राशि राजस्व में जो हमारे एसडीएम साहब हैं
तत्काल हितग्राहियों के खाते में राशि डालने की कार्रवाई करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को अभी भी खाद्यान्न नहीं मिले और भाषण देने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस सरकार ने लागू किया। 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले। 22 प्रकार के लोगों को शामिल किया तो अन्य योजना बनाई और इसलिए बनाई थी कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोए। पर दुर्भाग्य है कि आज बहुत सारे पात्र लोगों का 22 प्रकार के लोग उसमें शामिल है। आज भी उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। तो सर्वे कराकर ग्राम पंचायत और जो 100% पात्र लोग 22 प्रकार के लोग शामिल हैं उनको पात्रता पर्ची जारी करे और खाद्यान्न जो कानून है उसके तहत उनको खाद्यान्न देने की व्यवस्था बनाए। और क्या बताएं, आजकल तो कोटे से खाद्यान्न भी नदारत है। पहले गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था बराबर, अब तो सिर्फ चावल मिल रहा है, गेहूं तो आ ही नहीं रहा। ऐसा ही है ना, गेहूं आना बंद हो गया, शक्कर कभी आती कभी नहीं आती, मिट्टी का तेल का पता ही नहीं है, नमक का पता ही नहीं है। तो भाषण में क्या बोले कि किसी ने मुफ्त में अनाज दिया क्या? भाषण देते हैं मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी। कानून हमारा, खाद्यान्न देने का प्रावधान कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। और भाषण क्या देते हैं मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान? अगर किसी ने दिया तो किसने दिया? हमने दिया। ऐसा बोलते, झूठ बोलने की पराकाष्ठा होते, इतना झूठ बोलते हैं आप ये अंदाजा लगा लीजिए। ये सब समझने की आवश्यकता है कि आज जो भी मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने देना शुरू किया। आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब आई है सत्ता में तो महंगाई बढ़ाया है, बेरोजगारी बढ़ाया है, किसानों को परेशान किया है। आज बेरोजगार बता रहे, अग्निपथ योजना कौन सी योजना? 4 साल सिर्फ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 3 साल 4 साल मेहनत करेंगे, फौज में सिलेक्शन होगा और 4 साल में फिर वापस घर आ जाएंगे। ये कैसी सरकार चल रही है? और जहां नौकरियां मिलती थी वो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी, शिवराज सिंह, केंद्र सरकार, जो हमारे बाप दादाओं ने बनाने का काम किया था, आज सारी 23 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने का काम कर दिया। कहीं 18 सालों से नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षकों की इतनी कमी है कि एक शिक्षक के भरोसे 2-2 साल संचालित है। और जो अधिकारी कर्मचारी है शिक्षा विभाग के, वो अपना निर्वहन करने की बजाय सिर्फ लूट खसोट में लगे कि कितना पैसा कौन से स्कूल से मिल जाए। और कांग्रेस सरकार ने जो योजना लागू की थी मध्याह्न भोजन, गरीब का बच्चा अगर पढ़ने जाए तो उसको वहां खाना मिले, स्कूल बस की व्यवस्था की थी, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी, बच्चियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की थी। 2 साल से पता नहीं है साइकिल का, न स्कूल बस का पता है, न छात्रवृत्ति का पता है। एक एक करके गरीबों का सब कुछ जो मिला हुआ अधिकार है छीनने में लगे। न नौकरी का पता, अरे आज इतने बेरोजगार भटक रहे हैं, 18 वर्षों में क्यों नहीं भर्तियां की? कोई भर्तियां नहीं की। चुनाव नजदीक है, आजकल रोजगार मेला लगाते हैं और रोजगार मेला में भाजपा के एजेंट बैठ जाते, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की भर्ती कराने में भी ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं और ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनके द्वारा ये भर्तियां हो रही हैं। और भर्ती किसी का अगर हुआ भी तो वो भी बेचारा थक के आ जाता है प्राइवेट कंपनियों से, सिर्फ खाना पूर्ति और डाटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सरकारी नौकरी का पता नहीं। शिवराज सिंह बोलते हैं कि हम साल भर में 32 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 18 साल में तो 2000 तक को नहीं दे पाए और दिया भी व्यापक घोटाले के भ्रष्टाचार चल गए। आज हमारी जो पीएससी की परीक्षा है, एमपीपीएससी की जो परीक्षा है, एमपीपीएससी की परीक्षा 3 वर्षों से नहीं हुई, कैंसिल हो गई। हमारे जो नौजवान है, पढ़ने लिखने वाले जो पढ़ने को तैयार है शासकीय नौकरी के लिए, सब
ओवररेज होते जा रहे हैं, आयु सीमा पार करते। आयु सीमा पार कर गए, पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार तो भाषण देती है और भाषण दे दे के सबका पेट भरने में लगी हुई है कि सब बहुत खुशहाल, सब बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, शिक्षा की व्यवस्था पूरी चौपट कर दी। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी आपने कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। सोचिएगा कभी शिवराज सिंह जी, आप खुशहाल होंगे पर गांव में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, आज उसकी क्या दुर्दशा कर दी। आज सीएम राइज स्कूल के नाम पे कितना बड़ा नाटक चल रहा है। जो स्कूल पूरे देश में यूपीए गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल हर मुख्यालय में खोला था, अब उसी में सीएम राइज स्कूल शुरू करके और शिक्षक जो किसी स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे थे उनको सेलेक्ट करके सीएम राइज स्कूल में पदस्थ कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक तो शिक्षकों की आपने भर्ती नहीं की, दूसरा अगर किसी स्कूल में अच्छा शिक्षक, होशियार शिक्षक अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्या उस स्कूल के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप नहीं भर्ती करते, आपको नहीं भर्तियां क्यों नहीं की? आप अगर सीएम राइज स्कूल खोल लेते, नया भवन बनाते, नई स्कूल नई व्यवस्था बनाते, नए शिक्षकों की भर्ती, पर आपकी नियत में खोट। आप ठेके पर देना चाहते, सारा हमारा हॉस्पिटल ठेके पे, स्कूल ठेके पे, रेल ठेके पे, एयरपोर्ट ठेके पे, भारतीय जीवन बीमा कंपनी जो सबको बीमा कराते हैं, सबसे विश्वसनीय जीवन बीमा कंपनी थी, उसको भी मोदी जी बेच। ये हो रहा है हमारे देश में। ये सारी बातें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। जिले में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको इससे मतलब नहीं है कि कोई स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुल रहा है कि नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर है कि नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है कि नहीं, दवाइयां निःशुल्क मिल रही है कि नहीं, डिलीवरी सेंटर ठीक चल रहे कि नहीं। उनका तो एक ही काम है कि कैसा कितना हम खरीदी कर ले, कितना भ्रष्टाचार कर ले, इसी काम में जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी लगे। यही काम बचा है, कोई काम नहीं बचा है इनके पास। हमारा जिला चिकित्सालय में जाइए, कोई ऑपरेशन नहीं होता, सब या तो बिसरा नर्सिंग होम में चले जाए और या तो फिर रीवा चले जाए, कोई भी डिलीवरी तक का ऑपरेशन नहीं करते। क्या दुर्दशा है हमारे जिले की। हम बताना चाहते हैं कि ताऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी थे, पूजनीय पिताजी थे, उस समय ज्यादा अच्छी स्थिति थी हमारी जिला चिकित्सालय की, पर आज सीधी जिला चिकित्सालय बेहाल है। डॉक्टरों का अभाव है, विषयवार डॉक्टर नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए। पर पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है स्वास्थ्य विभाग की, पर एक चीज में लगे रहते हैं, कुर्सी बचाने, भ्रष्टाचार करने में और भाजपा के नेताओं को खुश करने में। जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, मेरा आग्रह है सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए। अब जनता आपकी तरफ आने वाली है। जनता अगर अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली तो फिर आप ये मानिए कि आपकी स्थिति क्या होगी ये समझ लीजिए। ये जनता का धैर्य खोने वाला है और ऐसी स्थिति उत्पन्न मत करिए। अपने अपने जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करिए। बहरी में कॉलेज खोलने के लिए हम जब मंत्री थे उस समय भी हमने प्रयास किया, आगे गाड़ी दौड़ पड़ी थी। फिर हमने विधानसभा में भी पहले भी लगाया था, अभी भी हमने लगाया था, हमने फिर से बात रखी है। हम पूरी तरह से प्रयासरत है कि बहरी में महाविद्यालय खुले और जल्दी से जल्दी बहरी में महाविद्यालय खुले, क्योंकि यहाँ की बच्चियों को बहुत दूर जाना पड़ता है और यहाँ के लड़कों को भी काफी कठिनाई होती है। तो यहाँ महाविद्यालय खुलना चाहिए, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। यहाँ पर अनुविभाग न्यायालय में बहुत सारा प्रकरण लंबित है और बहुत सारा प्रकरण लंबित 4 साल से निर्णय होने की नहीं होने की स्थिति में कलेक्ट्रेट में भी प्रकरण चला गया। कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ता है। हमने कलेक्टर साहब से भी बात की थी,
और एसडीएम साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि आपने जो सुनवाई कर ली है, जो भी निर्णय, जो भी आवेदन आपके यहाँ लगे हुए हैं, उनका तत्काल निराकरण करिए। किसान, गरीब, मजदूर परेशान नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं अधिकारी की कार्य कुशलता पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आप कुशल अधिकारी है, आप अपर कलेक्टर भी हो गए हैं, तो आपकी जरूर कहीं न कहीं अब पदस्थापना होगी। पर जाने से पहले जितने लंबित प्रकरण है उनका सबका निराकरण करके जाइए, और नहीं तो फिर जहाँ भी आप रहेंगे तो आपके खिलाफ भी हम लोग कमर कसेंगे, ये ध्यान रखिए। अभी हम बहुत अच्छे शब्दों में आपको हिदायत भी दे रहे हैं और आपसे आग्रह भी कर रहे हैं कि जितने लंबित प्रकरण है, चाहे मुआवजा से संबंधित हो, चाहे बंटवारा का हो, चाहे सीमांकन का हो, जिसका जो भी प्रकरण है, जो भी, चाहे सिहावत तहसील का हो, चाहे बहरी तहसील का हो, तत्काल इसका निपटारा करिए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत परेशान है राजस्व के प्रकरण में। और पटवारी अपने अपने हलकों में रहे, ऐसी व्यवस्था भी आप सुनिश्चित करिए कि जनता को पटवारी को ढूंढते हुए दूसरे हलके में या मुख्यालय में नहीं जाना पड़े। ये भी बहुत बड़ी शिकायत है जनता की, बहुत बड़ी शिकायत है। पूरे जिले में इस तरह का माहौल है। कलेक्टर साहब से भी इस बात की हम बात करेंगे। और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तहसील के अधिकारी हैं, वो भी जिला मुख्यालय में जाने की बजाय यहीं पे रहे, जिससे जनता को मिलने के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े। ये भी व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। गरीबों को वन अधिकार का पट्टा और राजस्व का पट्टा, बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास तक भी नहीं बना पा रहे हैं। ये सारे प्रकरण का निराकरण भी तत्काल करे, आवेदन लेके सिविल लगा के ये जल्दी से जल्दी निराकरण। बहुत दिन से गरीब परेशान है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने के बाद भी कोई गरीब अगर शासकीय भूमि को बना रहा है तो आपके यहाँ से उसमें भी काफी बदमाशी हो रही है तहसीलदार के द्वारा। तो इसका भी जल्दी से जल्दी समाधान करने का काम करें। यहाँ पर न्यायालय बहरी सिहावल में न्यायालय लगे, और न्यायालय के लिए, व्यवहार न्यायालय के लिए हमने कलेक्टर साहब से अपने ज्ञापन में पहले भी बात की थी। ये जल्दी से जल्दी यहाँ शुरू हो जाए, जिससे हमारे पक्षकारों को और यहाँ के जो जनता जनार्दन है उसको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े, उनकी सुनवाई यही हो और अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आदेश तो बहुत दिन का आया हुआ, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरुआत हो। और हमने यहाँ तहसील के लिए, यहाँ का तहसील भवन स्वीकृत हो गया है। हमारे राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के टाइम में बात हुई थी, तो यहाँ तहसील परिषद, तहसील भवन स्वीकृत हो चुका है, और ये जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य भी यहाँ पर होगा। तो ये हम अपनी तरफ से जो हमारा काम है लगातार हम करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्थित ढंग से जनता की सुनवाई हो और अपने अपने कर्तव्यों का अधिकारी कर्मचारी निर्वहन करें। और जिसको यहाँ रहना है तो सुनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और नहीं तो ये आंदोलन तो आज साधारण आंदोलन है। अभी तो शांति से लोग बैठे, और हम चाहते नहीं कि हम गांधीवादी लोग सुभाष चंद्र बोस हो जाए। हम चाहते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से ही आप लोगों को ठीक करें। तो ऐसी स्थिति मन निर्मित करिएगा कि हम लोगों को दूसरा रास्ता तैयार करना पड़े। हमारे दयानंद शास्त्री जी जैसे बहुत ही समाज सेवी, ऐसे कई लोग हैं जिनके काम को लटकाने में ये तहसीलदार ने, बहुत सारे लोग। हम कुंझुन में एक मुसलमान भाई मिले है कि नहीं, कुंझुन वाले, कुंझुन वाले कहाँ? अरे कहाँ कुंझुन वाले? आप बताइए, कहाँ की पैसा में पैसा लेने बताओ, कहाँ दे के आए रहे, के दे के आए रहे।